बिटवीन टू कर्व के बारे में बात की है, तो क्या लग रहा है आपको? अगर दो कर्व होगा उसके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस जो आएगा वो किसके अलाउंग आएगा यार? मान के चलो एक कर्व नॉर्मल नॉर्मल के अलावा ये तो एक कर्व ये है आपका, दूसरा कर्व है मान के चलो ये आ गया ऐसा। इन दोनों कर्व के बीच ना शॉर्टेज डिस्टेंस है ये, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? एक ऐसा लाइन होगा जो क्या हो, दोनों पे परपेंडिकुलर, दोनों पे नॉर्मल हो, ठीक है। तो मान के चलो अगर अपन इस लाइन के बारे में बात करें तो क्या ये लाइन जो है इस पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि इस पे भी नॉर्मल है और इस पे भी नॉर्मल है। क्या यही पी क्यू जो होगा, क्या इसका शॉर्टेज डिस्टेंस होगा दोनों कर्व के बीच का? यस सर। यस अब सोचो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तुम क्या क्या सोचोगे, क्या क्या सोचोगे? अगर अपने को आ जाए एक कर्व ये दे दिया जाए, दूसरा कर्व ये दे दिया जाए और बोला जाए चलो शॉर्टेज डिस्टेंस बताओ, क्या अपन ऐसा सोचेंगे यार इसका नॉर्मल लिख लेते हैं, इसका नॉर्मल लिख लेते हैं, और दोनों के नॉर्मल का स्लोप क्या सेम होना चाहिए? क्योंकि नॉर्मल क्या है, कॉमन यस कॉमन है, तो दोनों के नॉर्मल का स्लोप सेम होना चाहिए। कोई बच्चा अगर किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद होगा थोड़ा बहुत, तो आपको याद होगा जो अपन ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, जो इसका भी नॉर्मल लिखे इसका भी नॉर्मल लिखे, दोनों को इक्वेट किए थे, याद है? यस यस तो यहाँ पे अब सोचो, ये तो पता चल गया जो कॉमन नॉर्मल होगा, नहीं? अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और आप उसको ट्राई करोगे कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखो इस पे क्वेश्चन आता है, ये देखो IIT JEE गाइड, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है ना, whose distance from the line x plus y equals to 7 is minimum। तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन, ये भी तो एक कर्व है ना, ये भी एक कर्व है, यस ये भी कर्व है। तो बोला है जो अपने को इस कर्व पे पॉइंट बताना है, इस कर्व पे पॉइंट बताना है जिसका इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस हो, ठीक है ना। तो क्या ये अपने से कुछ इस टाइप का नहीं पूछा है? मान के चलो एक कर्व ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है। अगर मैं पूछूं तो इस कर्व का इस लाइन से या फिर इस लाइन का इस कर्व से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो क्या इस कर्व पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होगा ना यार, इस कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस वाला नहीं लग रहा है? अगर यहाँ से देखे तो यार ये मिनिमम डिस्टेंस लग रहा है, नहीं? ऐसा कुछ मान के चलो यही है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो अपने से पूछा जा रहा है ये पॉइंट बता दो, कैसे सोचे बताओ? क्या ये इलिप्स का इक्वेशन है? यस सर। इलिप्स का इक्वेशन है, नहीं? x² / 6 + y² / 3 = 1, इलिप्स का इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे ये इलिप्स है, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला x + y = 7। इस कर्व पे अपने को पॉइंट बताना है जिस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो। तो एक 80 आंसर आ गया, सी आ गया। तो सोचो इस पॉइंट का अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए x1, y1, जिसका इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। क्या ये नॉर्मल है क्या? यस यस सर। जो कि इस कर्व पे भी नॉर्मल है और इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल है, चलेगा। तो क्या किया जाए, इस लाइन का स्लोप आपको पता है? इस लाइन माइनस पता है? -1। बहुत बढ़िया, इस लाइन का स्लोप -1। अगर इस कर्व को डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना, अगर इस कर्व को डिफरेंशिएट करें मतलब और वो पॉइंट रखे x1, y1, तो यहाँ पे भी जो टेंजेंट आएगा उस टेंजेंट का भी स्लोप क्या -1 होगा? यस सर होगा, बिल्कुल होगा, चलेगा। ये जो नॉर्मल आया है इस नॉर्मल का आप स्लोप क्या बोल दोगे? ये जो कॉमन नॉर्मल है 1 बहुत बढ़िया। और ये जो टेंजेंट होगा इस टेंजेंट का भी स्लोप क्या होगा? -1 होगा। टेंजेंट क्या होगा? इसी लाइन के पैरेलल होगा ना, यस सर ऐसा होगा। चलिए अब चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं और फाइंड करते हैं अपन ये x1 y1, देखते हैं क्या आता है।
सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आया प्लस 4 Y dy dy by dx इक्वल्स minus x by 2y. गुड dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस x1 अपॉन 2y1 ऐसा होगा। yes sir हाँ Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। तो अब सोचो यार यहाँ पे इस ये स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए, क्या ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, yes sir स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होना चाहिए -1 के इक्वल होना minus चाहिए, -1 कर देते हैं। तो यहाँ से देखो तो क्या ये x1 इक्वल्स टू 2y1 आया, एक रिलेशन आया, yes sir एक रिलेशन ये आया। दूसरा ये पॉइंट इसी कर्व पे लाई कर रहा है, अगर इस कर्व पे लाई कर रहा है तो क्या तुम बोलोगे जो x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 होगा, yes sir ऐसा so satisfy करेगा बिल्कुल। फाइंड कर लेंगे पॉइंट सभी आएगा। हाँ दो इक्वेशन है आपके पास और x1 और y1 का दो वैल्यू, पॉइंट आई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x1 का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा 4y1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तो देखो तो Sir, क्या, ये आ रहा। मिनिमम तो ए वाले पॉइंट्स है। ओके देख लेते हैं। तो y1 का yes sir वैल्यू, हाँ क्या यहाँ से y1 का वैल्यू +-1 आएगा, yes sir Yes, sir. +-1 यस आएगा। तो x1 का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू देख लो तो एक तो आएगा 2, दूसरा आ जाएगा -2, minus यानी कि एक सर, पॉइंट ये- मिल गया। हाँ एक पॉइंट आपको मिल गया 2,1, दूसरा है आपके पास -2, -1, ठीक है। अब सोचो यार एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये को नॉर्मल पॉइंट जो है मतलब को नॉर्मल जो है क्या ये आगे जाके भी कट कर रहा है, यस सर। yes sir यस तो आगे जाके भी ये कट कर रहा है, ऐसे सोचो यहाँ पे कट कर रहा होगा। तो अगर अपन बात करें जो कॉन्सेप्ट अपन लगाए हैं उस वो तो इसके लिए वैलिड है और इसके लिए वैलिड है। अब तो यार अपने पास पॉइंट है और स्ट्रेट लाइन है तो क्या अपन नहीं चेक कर पाएंगे जो किससे मिनिमम आ रहा होगा और किससे मैक्सिमम आ रहा होगा, चेक कर सकते हैं नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं। एक पॉइंट है आपका 2,1, दूसरा है Q -2, -1, यही था। yes sir और स्ट्रेट लाइन है अपने पास x + y -7 = 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाम का कुछ सुने थे नहीं, कुछ होता था एक जमाने में, यस सर, Yes, फॉर्मूला sir. लगा। हाँ तो वो अभी भी है वैसा ही कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 + 1 - 7 /√2, और ये क्या आ जाएगा -2 - 1 - 7 /√2। आपको लग रहा है ये ज्यादा है और ये कम है, यस सर, yes Yes, sir sir. अपना सही होगा, तो आंसर एक क्लियर यही होगा, ठीक है ना। सबको समझ में आया ना, कुछ ऐसा है जो आपको नहीं आता था, कुछ नया कॉन्सेप्ट अपन यूज कर लिए ऐसा, बिल्कुल। सर लास्ट वाला सर पार्ट समझा दीजिए। हाँ समझा देते हैं, देखो एक बार फिर से समझा देते हैं पूरे को। एक कर्व दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, बोला है जो इस कर्व पे जो भी पॉइंट है उसका लाइन से जो डिस्टेंस होगा अपने को वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से मिनिमम हो। तो अपने सोचा चलो यार ये तब हो सकता है ना एक ऐसा नॉर्मल हो, कॉमन नॉर्मल जो कि इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर हो, इस कर्व पे भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है, कॉमन नॉर्मल होगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या है -1 है, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो उस नॉर्मल का स्लोप क्या होगा 1 होगा। तो क्या अपन कह सकते हैं इस P पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा -1 होगा, क्लियर है। तो अब सोचो यार टेंजेंट का स्लोप अगर -1 होगा और हमने P पॉइंट को लेट कर लिया x1, y1 अगर अपन लेट किया है तो क्या अपन डिफरेंशिएट करके x1 और y1 में रिलेशन निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दिए dy/dx, और dy/dx अपन कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं x1, x1 y1 तो यहाँ से हमने -1 के इक्वल कर दिया और यहाँ से आ गया x1 = 2y1। एक रिलेशन ये है क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे भी लाई कर रहा है, ये इन दोनों के हेल्प से हमने सॉल्व किया और 2 पॉइंट आ गया। अब जो ये 2 पॉइंट आए, एक पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट ये आया, ऐसा। अब आप क्या बोलोगे जो सर मिनिमम डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है तो कैसे चेक किया जाए, तो दोनों पॉइंट से इस लाइन का अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिए, ठीक है। तो जो मिनिमम आएगा वो क्या होगा,
रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, ऐसा बोलोगे आप? Yes. आ गया, फटाफट इसको लिखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और मजे से पढ़ना है, ठीक है ना? ऐसा सोचो सीखने के लिए आए हैं, 2 घंटे में सीखेंगे और इंटरेस्टिंग है। ग्राफ से ही बता सकते थे। ग्राफ से बता सकते थे, हाँ बता सकते थे। तो ऐसा भी कर सकते थे, डायरेक्ट नॉर्मल का इक्वेशन भी लिख सकते थे। नॉर्मल का सोर्स तो पता ही चल गया ना। यस सर। सर थोड़ा ब्लर हो गया सर। ब्लड हो रहा है क्या? ऐसा है? सर सही हो गया। सही हो गया। सर हाँ जी, सर लास्ट वाला पार्ट एक बार फिर से समझा दीजिए। ये वाला क्लियर है ना, इस पेज वाला? यस सर, वो जो दोनों पॉइंट निकाल के शॉर्टेज। देखो एक पॉइंट तुम्हारा ये आया, मतलब अभी तुम्हें पता नहीं है ना, तुम्हें चाहिए ये वाला पॉइंट, तो तुम्हें पता नहीं है इन दोनों में से कौन सा पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना? तो कैसे पता करें? अब देखो मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए क्या करें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो मिनिमम आएगा क्या अपना वो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा? बताओ। यस बस ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएं। और यहाँ पे सोचो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो अपने को आता है ना। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? तो 8x + by + c = 0। अगर ये होता है x1, y1, तो क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या पर लिखते हैं? ax1 + by1 + c / √a² + b²। बस ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिए। यस क्लियर सबको? Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो ये वाला देखो तो, ये मजेदार है। चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो और अच्छे से देखो दोनों इक्वेशन को। पहला तो शॉर्टकट मेथड बताओ क्या होगा? सर x = y डॉट सिमेट्रिक। बिल्कुल। क्या इसका मिरर इमेज अगर y = x के अबाउट लेंगे तो क्या ये वाला मिलेगा? देख लो। ऐसा कैसे पता चला? अगर आप x को रिप्लेस कर दो y से और y को रिप्लेस कर दो x से, तो क्या अपने को ये वाला मिल रहा है? यस सर। Yes, sir. ऐसा तब होता है जब ये क्या हो, y = x के और सिमेट्रिक हो, ऐसा। तो तुम कह सकते हो यार इसका मिरर इमेज अपन इसके अबाउट ले तो ये मिलेगा, इसका मिरर इमेज ले तो ये मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें चाहिए क्या? तो शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए। तो शॉर्टेज डिस्टेंस यार कैसे आएगा? यानी कि को नॉर्मल होगा क्या? यस सर। को नॉर्मल होगा। Yes. को नॉर्मल होगा तो क्या बोलोगे? उस नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा बताओ? -1. -1। -1। क्या ऐसा वाला ले लेते हैं अपन? ठीक है। इसका स्लोप जो है ये आपका 1 है, तो क्या इस नॉर्मल का स्लोप जो होगा क्या ये -1 होगा? यस सर। बिल्कुल। अब सोचो कोई पॉइंट ले लो, आप इस कर्व पे कोई पॉइंट ले लो, ये P x1, y1। अब सोचो यार ये एक्चुअल में अगर ये x1, y1 होगा तो Q क्या हो जाएगा आपका? क्या ये y1, x1 होगा? Yes. ऐसा होता है ना, अगर y = x के अबाउट अपन मिरर इमेज लेते हैं तो क्या वो कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाता है? याद करो। Yes. Sir. Yes, Yes. sir. होता है। y एक्सिस, x एक्सिस, y = x लाइन है, एक पॉइंट है यहाँ पे T जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 1। तो आपको इसका अगर मिरर इमेज लोगे तो क्या a' आपका 1, 2 होता है ना, ऐसा। यही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो सोचो अगर ये x1, y1 होगा तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? y1, x1। और अपने से शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा है, तो क्या शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा?
मॉड PQ के इक्वल होगा? बताओ। Yes, sir. अब आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। ट्राई कीजिए सर फटाफट। सी। Yes, sir. सी आ रहा है नहीं तुम्हारा भी? Yes, sir. चलो 2 बच्चे का आया है। और रघुवंश Yes, sir. हो गया सॉल्व? Yes, sir. C. सी आ रहा है। देवांश, हर्ष कर रहे हैं। कर रहे हो, फहीम कर रहे. कर रहे हो, और जिसका आंसर आएगा बताना। देखिए कौन कौन सॉल्व कर पाता है, सारा सब कॉन्सेप्ट पता हो। हाँ जी बताइए अनुराग। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ कर देते हैं। देखो ये कर्व जो है, ये वाला कर्व, अब सोचो तुम मुझे ये बताओ, क्या बताओगे? अगर मैं तुमसे बोलूं y² = x है, ठीक है ना, और एक x² = y है, इन दोनों कर्व को अगर तुम ड्रॉ करोगे तो कैसा कैसा बनता है, इसके बारे में बताओ। क्या ऐसा आएगा? ऐसा? Yes, sir. ये वाला कैसा आएगा? ऐसा आएगा? ठीक है। Yes, sir. क्या आपको लग रहा है जो इस वाले कर्व का अगर अपन मिरर इमेज ले y = x के और तो दूसरा कर्व मिलेगा? इसका मिरर इमेज ले लो y = x के और तो क्या दूसरा कर्व मिलेगा? देखो तो कैसे, ये y = x लाइन है तो नीचे वाले पार्ट, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला बना, ऊपर वाले का लेंगे तो नीचे वाला बनेगा। ऐसा लग रहा है? Yes, sir. ऐसा है। तो ये अपने को कहाँ से आइडिया लगा? तो हमने देखा यार अगर x को इंटरचेंज मतलब x को रिप्लेस कर दे y से और y को रिप्लेस कर दे x से, अगर ऐसा करने पे अपने को इक्वेशन मिलता है तो वो हमेशा क्या होगा? y = x के और सिमेट्रिक होगा। ऐसा है। अरे सोचो ना, जब तुम इवन फंक्शन के बारे में बात करते हो, अगर तुम क्या करते हो, x को रिप्लेस करते हो -x से, ऐसा करते हो ना, वापस से क्या अगर वही फंक्शन मिलता है तो क्या बोलते हैं अपन? किसके और सिमेट्री होता है? सिमेट्री और y एक्सिस। इसमें सोचो अगर ऐसा होने पे होगा तो क्या सिमेट्री अबाउट y = x होगा? ऐसा बोलेंगे, अपने को दिख भी रहा है, दिख रहा है। तो एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है। अगर आपने इसमें इंटरचेंज किया तो दूसरा वाला मिल गया, तो हमने सोचा ये जो है किसके और सिमेट्रिक है, तो y = x के और सिमेट्रिक है। यानी कि नॉर्मल जो आएगा, क्या आपको लग रहा है नॉर्मल जो आएगा वो किसके अलोंग आएगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। को नॉर्मल x के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका स्लोप अगर 1 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? -1 होगा। ऐसा सोच सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व करना चाहते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अपन कैसे करते हैं बताओ? प्रेरक सब पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं, ओके। तो उसमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। फिर हाँ अपने को इस पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना आता है। अगर y Yes, sir. = 4ax है तो क्या लिखते हैं? y = mx - 2am - am, m क्यूब। ऐसा लिखते हैं। अगर सोचो x² = 4ay होता है तो इस पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना आता है, क्या लिख देते हैं? इसी में y को रिप्लेस कर दो x से, x को रिप्लेस कर दो y से, क्या x = क्या ये my - 2am - am क्यूब होगा? यस सर। यही होता है ना। तो अब सोचो तुमने क्या किया, अभी मैं सिर्फ इन दोनों में बता रहा हूँ, इस पे तुम कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है, मॉडिफाई करना काम नहीं है। हाँ अरे इसी में इस कैपिटल X के प्लेस पे क्या हो जाएगा? x - 2 हो जाएगा। ये सब तो आता होगा अच्छे से, ठीक है ना? नहीं आता होगा सिखा देंगे, इसको नहीं आता होगा। ये कैपिटल वाले के साथ तो खेलना सीखे थे ना तुम लोग। y - y1² = 4a x - x1 इस टाइप का होता था पहले। Yes, sir. ऐसा वाला, ठीक है।
तो इसमें सोचो तुमने क्या किया, इस कर्व पे भी नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया और इस कर्व पे भी नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया, दोनों पे नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया, चलेगा? ठीक है, अब क्या Yes. करेंगे? चलो डोन बताओ नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होना चाहिए? सर दोनों की इक्वेशन लिखनी फिर कंपेयर कर लेंगे ताकि सर स्लोप आ जाए। बिल्कुल, दोनों का इक्वेशन लिखेंगे, क्या ये नॉर्मल और ये नॉर्मल सेम होना चाहिए ना, को नॉर्मल है यस सर। सेम होना चाहिए। तो अगर सेम होना चाहिए तो वहां से अपन क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। और इक्वेट करना, अगर दो लाइन इक्वल होता है, एज इट इज सेम होता है, तो कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम कांस्टेंट। कांस्टेंट में इक्वल होना चाहिए, बस उससे भी आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. लेकिन अपन यहाँ पे तो ये नहीं सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको आ गया तो कैसे करना है, अपन थ्योरी सीख रहे हैं तो उसको इसके हेल्प से कर लेते हैं पहले। चलो, किस किस से सॉल्व हो गया पहले ये बताओ। एक तो दो चार बच्चा से हो गया, प्रेरक, रोहन, जिगीसा हो गया सॉल्व तुमसे, कोई और किसी से? आदित्य, तो मुझसे बसर, देवांश, नवनीत, आंचल, गुड। चलो देखो, और सब भी सॉल्व कर सकते हो, टफ नहीं है। अब सोचो, अपने को ये तो पता चल गया यार, इस नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1 है, इतना पता चल गया। अगर तुम बोलोगे P पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का भी स्लोप क्या 1 होगा? अगर नॉर्मल Yes, sir. स्लोप Yes, sir. तो टेंजेंट का 1 होना ही है। हाँ, तो अब चलो देखते हैं, यहाँ पे इसका स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये 1 आएगा। अच्छे से सीखना है। तो हमने ये वाला कर्व ले लिया, ये वाला कर्व कौन सा होगा? ये वाला चलेगा, ये वाला होगा, यानी कि y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 2 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1। क्या ये dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2y होगा? अगर तुम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना चाहते हो P पॉइंट पे, तो क्या करें, इसमें अपन x1, y1 रखें, तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये 1 अपॉन 2y1 होगा? क्या ये अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा? तो 1 के बराबर ऐसा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो क्या तुम्हारा यहाँ से 1 अपॉन 2y1 इक्वल्स टू 1 होगा? तो क्या ये y1 आपका 1 अपॉन 2 आया? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अगर y1 आ गया तो क्या अपन x1 नहीं फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसी पर अप्लाई कर रहे हैं, कर दिया जाए। तो x1 क्या आ जाएगा? 9/4 x1 आ जाएगा y1 स्क्वायर प्लस 2, ऐसा। तो 1 अपॉन 4 प्लस 2, क्या ये 9 अपॉन 4 आएगा? बिल्कुल 9 अपॉन 4 आएगा। अब सोचो यार, तुमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दिया, क्या आ जाएगा, तो 9 अपॉन 4 1/2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा क्यू का? 1/2 9/4 1/2 9 अपॉन 4। क्या ये डिस्टेंस अपन फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से? तो कौन सा आंसर आया था? सी। सी। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलेगा, यस सर। ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते डिस्टेंस, सोचो ना, इसका P पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे y x सर, तो सीधा 2 टाइम्स आ जाएगा ये PQ। यस सर। यस सर। चलेगा, लिखिए इसको। और मैथ्स पढ़ रहे हैं तो अपने को सोचना जरूरी है, दिमाग चलाना चाहिए, क्योंकि आपने मैथ लिया है ना सब्जेक्ट, अगर याद करना होता तो बायो में लग गया। हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे सॉल्व होना चाहिए, ये वाला।
पहला क्वेश्चन ऐसा ही था। सर A कौन सा ए? 3/√2 Yes, sir. 3/√2. आदित्य रघुवंश का ए आया है, यस सर। यस सर। कभी ए आया है, रोहन का ए। क्या अनुराग नहीं सॉल्व हो रहा है क्या तुमसे? सर एक सर कर रहे हैं। कर रहे हो। इस क्वेश्चन में सोचना नहीं होना चाहिए, मतलब कोई, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है तो क्या होना चाहिए, अपना पेन चलना चाहिए फट। यस सर 3/√2। ए आ रहा है, यस होगा। गुड। जी के साथ सॉल्व हो गया। सर एक सेकंड। आस्था क्लास में हो तुम? यस कहाँ रहती हो तुम? कभी आती हो कभी नहीं आती हो? क्या तुम्हारा पढ़ाई पे आस्था नहीं है? आस्था। क्या आंचल सॉल्व हो गया तुमसे? सर बस एक सेकेंड। बकार, फहीम? यस सर ए आ रहा है। चलो इस वाले को देखते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इक्वल्स टू x माइनस 2 एंड इसमें कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन सॉल्व करते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आ रहा होगा ना, तो वो इस पॉइंट से आ रहा होगा, वो नॉर्मल वाला। इस पे पॉइंट अपन लिख कर ले x1, y1। यस क्योंकि अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो सोचो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा उसका वो किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ 1। 1 के इक्वल वन। होगा। यस 1। बहुत बढ़िया। ये पैराबोला, ये लाइन y इक्वल्स टू x माइनस 2। तो यहाँ पे ये P पॉइंट x1, y1 और ये आ गया वो नॉर्मल, ठीक है ना? कॉमन नॉर्मल। और अगर इसका स्लोप आप बात करोगे तो इसका स्लोप 1 है, तो इस पे जो टेंजेंट अपन ड्रॉ करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा ये भी 1 के इक्वल होगा। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो dy अपॉन dx इसके इक्वल होगा क्या? ये 2x प्लस 3 के इक्वल होगा। यहाँ से आप x1, y1 रखोगे तो ये आ जाएगा 2x1 प्लस 3। क्या यही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा? यही होगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है? तो 1 के इक्वल है। 1 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या ये x1 इक्वल्स टू -1 आएगा ऐसा? यस तो y1 क्या आ जाएगा यार? 1 0 0. 0 आ जाएगा। तो यानी कि इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया है, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया आपका -1, 0। क्या अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इस लाइन से? कर सकते हैं। यस Yes, sir. एक साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यानी कि d आ जाएगा आपका -1 प्लस 2 अपॉन 2 3/√2। ये देखो मैक्सिमम स्टूडेंट से सॉल्व होना चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना तो बनता है ना यार। चलेगा, लिख लिया आपने? यस सर। लिख लिया, गुड। चलिए अब अपन बात करेंगे मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है ना?
मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन कैसा होता है, क्या कहलाता है। ठीक है, अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है ना, यानी कि अगर इंक्रीजिंग है, अगर बोले यार कोई फंक्शन मोनोटोनिक है यानी कि उसका डायरेक्शन जो होना चाहिए ना उस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहना चाहिए, अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहना चाहिए। ऐसे फंक्शन को अपन मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। अब मुझे बताओ क्या y e to the power x को मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या y ln x को बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका ग्राफ भी आपको पता है, याद है सबको, जो ऐसा होता है इसका ग्राफ भी आपको पता है। क्या एक दूसरे का ये इनवर्स फंक्शन है क्या? Yes, sir. तो ये भी मोनोटोनिक है। क्या अपन y equals to e to the power minus x को मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. हमने बोला चेंज नहीं होना चाहिए, अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग। तो देखो तो ये डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक फंक्शन है, बिल्कुल है, चलेगा। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग जो होगा, क्या इसको अपन इंक्रीजिंग बोलेंगे? और ये वाला क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग चलेगा। एक और एग्जांपल बताओ तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन का बताओ। y equals to minus x. So y is equals to x cube. x क्यूब माइनस x क्यूब लिख लो ना। x क्यूब तो क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा ना, माइनस x क्यूब। तो माइनस Yes. x क्यूब जो हो जाएगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। और इधर इंक्रीजिंग वाले में क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाले में x क्यूब। x क्यूब का ग्राफ तो सबको याद होगा ना यार, Yes, sir. ऐसा वाला। तो यही पलट जाएगा ऐसा। तो ये देखो डिक्रीजिंग है, हाँ है, और ये वाला क्या है, इंक्रीजिंग है, हाँ है। तो मोनोटोनिक फंक्शन किस फंक्शन को बोलोगे? प्रेरक बताओ तो मोनोटोनिक फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाएगा? So just dy by dx का sign change now. हाँ, यानी कि अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 है, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, यानी कि dy/dx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इंटायर डोमेन में, ऐसा बोलेंगे अपन। Yes, sir. अगर कोई मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होना चाहिए? एक तो इंक्रीजिंग भी आपने बोल दिया dy/dx ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, मतलब डोमेन, ठीक है ना, ऐसा। क्या इसमें अपन बोलेंगे dy/dx क्या होना चाहिए, लेस देन 0 Yes, sir. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, ऐसा। Sir किसी पॉइंट पे 0 हो रहा तो, क्या चीज? किसी पॉइंट पे अगर 0 हो रहा, पॉइंट पे चलेगा, अभी उसके उस पे डिटेल में बात करने वाले हैं। पॉइंट पे चलेगा, ठीक है, लेकिन इंटरवल में नहीं, ठीक है ना। okay sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोचो इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे? इंक्रीजिंग में भी दो टाइप आ गया, एक बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक क्या बोला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक बोला इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, जैसे कि अपन जब रेंज पढ़ रहे थे ना तो याद होगा, रेंज या फिर अपन मेनी वन फंक्शन पढ़ रहे थे, तो मेनी वन फंक्शन में हमने बताया था, देखो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो क्या कहलाता है अपना, 1 1. 1 अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग बताया है तो क्या उस फंक्शन पे अपन डायरेक्ट 1 1 बोल सकते हैं? नहीं, No sir. No, sir. ये वो मेनी वन भी हो सकता है, क्योंकि इस फंक्शन को भी अपन क्या बोले हैं, ये फंक्शन भी अपना इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये क्या अपना इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो क्या अपन बोलते हैं dy/dx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा। तो और इक्वल टू 0 जो हो रहा है वो एक इंटरवल में हो रहा है, देखो तो Yes. ऐसा हो रहा है, चलेगा। तो इसको अपन क्या बोलते थे, ये वाला मेनी वन होगा यार, और इसको अपन 1 1 बोलते थे। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता था उसको अपन 1 1 बोलते थे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर बताना हो तो क्या आप बता सकते हो, जो dy/dx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर इक्वल टू 0 आ रहा है किसी पॉइंट पे
यानी कि डिस्क्रीट पॉइंट पे, यानी कि इंटरवल में नहीं, डिस्क्रीट पॉइंट में आ रहा है, तब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे उसको, समझे? यस सर। जैसे आप सोच लो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, क्या y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो है आप देख पा रहे हो, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? हाँ है, लेकिन क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे इसका स्लोप क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यस Yes, सर। sir. अगर किसी पॉइंट पे यानी कि डिस्क्रीट पॉइंट पे अगर 0 हो रहा है तब भी वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। इन सबको आगे अपन लिखे हैं, ठीक है ना? अभी अपन इस पे बात कर लेते हैं। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो आप क्या बताओगे? एक चीज तो कंफर्म है ना यार, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जो x1 पे आउटपुट आ रहा होगा और जो x2 पे आउटपुट आ रहा होगा, उन दोनों में कौन बड़ा होगा अगर इंक्रीजिंग है तो? क्या f of बोलोगे? x2 is greater than f of x1. बिल्कुल। और यहाँ पे क्या होगा? ये f of x2। तो बोलेंगे यार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर इन दोनों में ये बड़ा है तो इस साइन भी क्या होगा? ऐसा होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x1 लेस देन x2 यानी कि x2 ग्रेटर देन x1, अपन बोल सकते हैं fx2 ग्रेटर देन fx1। लेकिन अगर इंक्रीजिंग है, तो क्या यहाँ पे इक्वालिटी भी होल्ड कर सकता है? Yes, sir. Yes, sir. अपने को दिख रहा है यार इस बीच में तो कांस्टेंट बन गया, अगर कांस्टेंट बना तो यानी कि इस पे जो वैल्यू आ रहा होगा और इस पे जो वैल्यू आ रहा होगा वो इक्वल होगा। ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना जो भाई हमेशा इक्वालिटी ही होल्ड करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इक्वालिटी भी होल्ड कर सकता है। अगर मान के चलो यहाँ पे ये x3 होता तब तो आप बोलते हैं ना सर यहाँ पे देखो यार ये x1 से बड़ा है x2 और इससे बड़ा है x3, तो क्या अपन बोल सकते हैं fx1 और यहाँ पे इक्वल टू चलो लिख रहे हो तुम, नहीं fx2 और क्या यहाँ पे fx3 लिखते हैं ऐसा? चलेगा? Yes, sir. तो अगर Yes, sir. इंक्रीजिंग है तो वहां पे इक्वालिटी होल्ड कर सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है सबको? बताओ। Yes. चलिए इसको Yes, लिखिए sir. तो फटाफट। बस इन सब टर्म्स को अपने को समझते चलना है। हो गया? Yes. अब सोचो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में बात कर ले तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में तो अपने को पता चल गया ना क्या होगा। ये वाला आ गया आपका डिक्रीजिंग और ये आ गया स्ट्रिक्टली Decreasing. तो इसको अपन डिक्रीजिंग बोल देते हैं और ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, चलेगा? तो सोचो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो आप क्या बोलोगे? किस पे आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगा? x1 पे f of x1. x1 पे, बिल्कुल सही। यहाँ पे ये x2 है। आप बोलोगे सर डिक्रीजिंग होता था ना तो चेंज हो जाता था इनक्वालिटी का साइन, नहीं, डिक्रीजिंग में चेंज हो जाता है इनक्वालिटी का साइन। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है? अगर बेसिक पार्ट अपना क्लियर रहता है ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा भी उलझा हुआ भी रहता है ना, फिर से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखना इसका यूज जो है ना अभी एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, वहां पे आएगा, देखेंगे कौन कौन यूज कर पाता है। यहाँ पे देखो अगर डिक्रीजिंग होगा तो अपन कह सकते हैं जो अगर x1 लेस देन x2 होगा तो fx1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x2 हो सकता है, मतलब इक्वालिटी भी होल्ड कर सकता है, ऐसा अपन बोलेंगे। चलेगा जी? Yes. हाँ, लिखिए इसको।
e टू द पावर माइनस एक्स जो होगा क्या वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है? Yes, sir. Yes, sir. e टू द पावर माइनस एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और इनवर्स x क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है? इनवर्स x Increasing. Strictly increasing. स्ट्रिक्टली Very इंक्रीजिंग increasing. इनवर्स x। अब सोचो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं? ऐसा फंक्शन जो क्या हो ए टू बी में अगर अपन बात कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा होगा? इंक्रीज भी कर रहा होगा, डिक्रीज भी कर रहा होगा, ऐसा। तो क्या इसको आप मोनोटोनिक फंक्शन बोलोगे? नहीं बोलोगे। No, sir. देखो ये क्या आया, तो x1 है ये मान के चलो और ये x2 है। तो अगर तुमसे मैं पूछूं तो यार मुझे x1 से पहले के बारे में बताओ, या x1 से पहले क्या ये dy/dx होगा, क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा? Yes. Yes, sir. क्या आया इस वाले पॉइंट पे? क्या Zero. dy/dx इक्वल्स टू 0 आ गया? और x1 से x2 के बीच में बताओ तो dy/dx क्या है अपना? नेगेटिव। Negative. Negative. और फिर क्या है? पॉजिटिव है। तो dy/dx जो है इधर क्या है? ग्रेटर देन। अगर dy/dx का साइन चेंज करेगा, जैसे चेंज किया तो क्या उस फंक्शन को अपन नॉन मोनोटोनिक बोलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको लिखिए तो, यानी कि एक फंक्शन जो क्या हो, इंक्रीजिंग भी हो सम इंटरवल में और सम इंटरवल में डिक्रीजिंग भी हो, ऐसे फंक्शन को अपन नॉन मोनोटोनिक बोलते हैं। चलिए मुझे बताइए तो नॉन मोनोटोनिक का एग्जांपल क्या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. y इक्वल्स टू sin x, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. चलिए लिखिए इसको। समझते चलना है और समझोगे तो याद उसी के साथ हो जाएगा, ठीक है ना? उत्तम आनंद। चलो लिख लिया आपने? Yes. चलिए अगर सोचो किसी पॉइंट पे अपने को बताना है तो क्या ये फंक्शन अगर मोनोटोनिक फंक्शन यानी कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ठीक है ना? अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा? अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, एक पॉइंट पे ए पॉइंट पे, तो क्या होगा? कंडीशन क्या बताओगे अगर ये इंक्रीजिंग है? क्या बोलोगे? So fx2 is greater than fx1. So f of a plus s greater than f of a, and f of a is greater than f of a minus a. सबसे पहले देखो a माइनस h, a और a प्लस h में कौन बड़ा है? ऐसा साइन है। Yes. Yes, sir. तो क्या हम बोलेंगे जो अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसका भी साइन सेम होना चाहिए, नहीं? Yes. f of a माइनस h ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहे चाहिए। क्वालिटी में तो भी क्या बोले? मॉनिटर कुछ नहीं। h अपना क्या है? h अपना वही वाला है, चल रहा है 0 प्लस टाइप का, सोच लो, ठीक है ना? तो a प्लस h मतलब a से राइट साइड में a माइनस h माइनस a के लेफ्ट साइड वाला पॉइंट चलेगा। किसी पॉइंट पे अगर अपने को बताना है ये फंक्शन अगर मोनोटोनिक फंक्शन है और इंक्रीजिंग है तो क्या अपन ऐसा बोलेंगे? ये कंडीशन होगा। समझ में आया? Yes, sir.
अगर सोचो डिक्रीजिंग वाला होता तो क्या यही इनफिनिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाता, पलट जाता? Yes, sir. पलट जाता। खत्म। लिख लिया आपने? Yes. तो इस वाले में क्या बोलेंगे अपन, ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे a माइनस एच लेस देन a प्लस एच, और फंक्शन अगर अपना डिक्रीजिंग है तो क्या होगा? क्या ये a माइनस एच ग्रेटर देन f ऑफ a ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच होगा? ऐसा बोलेंगे? चलेगा? यस सर। चलिए लिखिए इसको। हो गया? हो गया। अब तो सुनने में आया जो स्कूल ओपन होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है, नहीं? अब सोचो एक फंक्शन क्या है, फंक्शन नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन अपन ऐसा बता रहे हैं कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग चेक करने का तरीका आपने क्या सीखा? अगर मैं बोलूंगा कोई फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो क्या बोलोगे? अगर x2 ग्रेटर देन x1 होगा तो क्या fx2 ग्रेटर देन fx1 होगा? यस सर। ऐसा होगा। तो अगर सोचो इसको हमें चेक करना है ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि नहीं है एट x इक्वल्स टू a पे, तो क्या बोलोगे? सर a से पहला पॉइंट अपन ले लेते हैं जस्ट पहले, तो क्या ये a माइनस एच होगा? और a के राइट साइड में ले लो, क्या ये a प्लस एच बोलोगे? क्या यहाँ पे देखो तो a माइनस एच ग्रेटर देन a और ये a प्लस एच, तो क्या होता है यहाँ पे f ऑफ a माइनस एच f ऑफ a प्लस एच, ऐसा बोलेंगे अपन? Yes sir. Yes sir. ये अपना क्या है, डिक्रीजिंग है? Yes sir. हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज कर जाएगा। सोचो यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे, a माइनस एच बोलोगे, और ये क्या है आपका a प्लस एच है, तो अपन बोल सकते हैं a माइनस एच लेस देन a प्लस एच, तो f ऑफ a माइनस एच ग्रेटर देन f ऑफ a ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच। यानी कि अगर फंक्शन को मोनोटोनिक होना पड़ेगा, मतलब है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो क्या जरूरी है उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलेंगे ना, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, x बढ़ रहा है तो साथ साथ अपना y भी बढ़ना चाहिए, यही बोलोगे ना आप? यस सर। वाले में अगर x अपना इंक्रीज कर रहा है तो उसके साथ साथ अपना y भी इंक्रीज करना चाहिए। इस वाले में क्या होना चाहिए, अगर x अपना इंक्रीज कर रहा है तो y अपना क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। ऐसा? Yes sir. खत्म। चलिए लिखिए इसको। सर जैसे कि कॉन्टिन्यूअस नहीं और ग्राफ नीचे चला जाए तो? ये बताते हैं ना, तो अपन नॉन मोनोटोनिक बोलेंगे। तो सेकंड वाले में सर हम लोग स्लोप कैसे फिर निकाल पाएंगे? क्या बोलते? सेकंड वाले में हम लोग स्लोप फिर कैसे निकाल पाएंगे अगर वो डिफरेंशिएबल ही नहीं? डिफरेंशिएबल है ही नहीं ना, मतलब ये ग्राफ देके तुम्हें बताया गया कि ये वाला फंक्शन भी मोनोटोनिक है। ऐसा नहीं जो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तभी अपन मोनोटोनिक बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस सर, सर वो तो दिख रहा है कि मोनोटोनिक है, पर ग्राफ वैसे नहीं बता पाएंगे dy by dx। यहाँ पे ये p पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि आपको पता है p के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कुछ और आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आएगा, तो वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े। Yes. तो ये सब सिंपल नहीं लग रहा है तुम लोगों को? क्या चल रहा है, वही सिंपल सिंपल कहानियां चल रही हैं। इस वाले फंक्शन को देखो तो क्या ये फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है? Yes sir. यस सर।
क्या ये फंक्शन अपना मोनोटोनिक फंक्शन है और इंक्रीजिंग है? यस सर। यस सर। चलो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग को अपन MI बोल देते हैं, ठीक है ना, चलेगा। इसमें आप देखोगे जो यार ए पे देखे तो ए पे ये है और a माइनस एच यहाँ पे होगा और a प्लस एच यहाँ पे होगा। तो आपको दिख रहा है a माइनस एच लेस देन a प्लस एच, f ऑफ a माइनस एच लेस देन f ऑफ a लेस देन f ऑफ a प्लस एच। क्या यहाँ पे a पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है? यस सर। यस सर। इसके पीछे रीजन क्या है? वर्टिकल टेंजेंट है, वर्टिकल Vertical टेंजेंट। tangent. Yes, sir. वर्टिकल टेंजेंट है, तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। लेकिन क्या अगर अपन a प्लस एच और a माइनस एच के बारे में बात करें तो क्या ये मोनोटोनिक है? यस यस सर। हाँ है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो वही सेम कहानी ये वाला। चलिए इसको लिखिए, यानी कि अगर मोनोटोनिक फंक्शन होगा तो उसको कोई जरूरत नहीं है जो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए या फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर नॉन डिफरेंशिएबल भी है और नॉन कॉन्टिन्यूअस भी है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी है तो चलेगा, वो मोनोटोनिक फंक्शन होगा, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, हो सकता है। लिख लिया आपने? यस चलिए इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन जो आपका मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है ना। इसने बोला है BD each of the B. following graphs Sir. whether fx is increasing or decreasing or neither increasing nor decreasing at x equals to a। x equals to a पे बता दो तो चलो मैं जिससे सर मैक्सिमम नो तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ चलो आदित्य ये बताओ तो आदित्य राजेंद्र नगर, इसके बारे में बताओ तो ये क्या है अपना, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग है, बताओ ये क्या है अपना, बोलो। अगर अपन a माइनस एच लें तो a माइनस एच क्या यहाँ पे आएगा, a पे देखो ऊपर चला गया और यहाँ पे a प्लस एच है। आपको दिख रहा है जो a माइनस एच ग्रेटर देन a, ठीक है ना, a माइनस एच लेस देन a प्लस एच। और अगर अपन बात करें f ऑफ a माइनस एच जो होगा, क्या ये लेस देन f ऑफ a होगा, क्या ये ग्रेटर देन होगा f ऑफ a प्लस एच का, ऐसा है देखो तो। यस Yes, ऐसा sir. है। तो क्या अपन बोल सकते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ऐसा बोलेंगे यस वाले को? Yes, sir. इसमें देखिए तो क्या ये डिक्रीज कर रहा है, हाँ Yes, sir. डिक्रीज कर रहा है, तो इसको अपन डिक्रीजिंग बोल दिए। चलेगा। इस वाले में देखो तो इसके बारे में इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग बोलोगे, हाँ जी बताओ। सर इंक्रीजिंग कैसे बोल सकते हैं सर, बीच का सर x इज इक्वल टू a वाला पॉइंट नहीं है अपने को बोला है ना एट x इक्वल्स टू a पे, सर, इसकी सर b वाले की बात कर रहे हैं। इस b के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ हाँ कि b के बारे में बात करते हैं। चलो यहाँ पे क्या अपन इसको बोलेंगे जो इस पे ये डिक्रीजिंग होगा, एक के Yes. लेफ्ट साइड देख लो, एक के राइट हैंड साइड देख लो, डिक्रीजिंग है, हाँ है। चलो इस पे बताओ तो इस पे क्या है ये a पे Increasing. इंक्रीजिंग 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 है, क्योंकि a चलो डोमेन में नहीं है, लेकिन a के हाँ। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो डोमेन वाला पार्ट है ना। यस 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 सर। a माइनस एच और a प्लस एच में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो क्या अपन बोलेंगे f ऑफ a माइनस एच लेस देन f ऑफ a प्लस एच, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। चलिए इसके बारे में बताइए तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट नो सर। ये वाला क्या है अपना नाइदर इंक्रीजिंग, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में क्या कॉन्सेप्ट बन जाता है, यस सर Yes, यस
तो क्या अपन बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ऐसा। क्लियर सबको? यस सिंपल है। चलिए आगे बढ़े। लिख लिया ना आपने? यस सर। हो गया। चलो, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर बोला जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि इसने बोला मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एक इंटरवल में वो अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा तो क्या होना चाहिए, dy अपॉन dx अपना उस इंटरवल में क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? होना चाहिए। समझ में आ रही बातें? यस सर। अगर मैं तुम्हें बोल दूं, एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का, क्या ये सही है? y इक्वल्स टू sin x where x belongs to minus pi by 2 to pi by 2, क्या ये यस मोनोटोनिक सर। इंक्रीजिंग? यस हाँ है। अगर मैं तुमसे पूछूं इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या आएगा? cos x और माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 में क्या cos x क्या ग्रेटर देन 0 है? यस सर। यस सर। यस तो ये क्या आ जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एक एग्जांपल मुझे बता दो, क्या मैं बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू cos x where x belongs to 0 to 0 pi, ऐसा? क्या ये डिक्रीजिंग होगा? यस यस सर। एक्सपेंड करोगे तो लेस देन 0 आएगा। यानी कि अपन एक इंटरवल में बात कर रहे हैं, पूरे फंक्शन पे तो नहीं कर रहे हैं, एक इंटरवल में बात कर रहे हैं। अगर किसी इंटरवल में अपन ने को कमेंट करना होगा तो क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और वहां पे अपन देखेंगे dy अपॉन dx जो है क्या वो इंटायर इंटरवल में, पूरे इंटरवल में क्या वो ग्रेटर देन 0 है? अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बता देंगे, अगर लेस देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता देंगे। ठीक है ना? समझ में आया? अगर यस सर। इसी इंटरवल में पूछा जाता इसके बारे में, क्या ये मोनोटोनिक फंक्शन है, तो आप बताते इस इंटरवल में मोनोटोनिक फंक्शन है? यस सर। यस। क्या ये फंक्शन अपना मोनोटोनिक फंक्शन है? 0 टू पाई। यस। बस dy अपॉन dx का साइन चेंज नहीं करना चाहिए ना। हाँ, तो साइन चेंज नहीं कर रहा है, ऊपर वाला क्या अपना पॉजिटिव आ रहा है, नीचे वाला नेगेटिव आ रहा है, साइन तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर साइन चेंज होगा तो नॉन मोनोटोनिक कहलाएगा। क्लियर है जी? सर अगर 0 पे इंक्लूसिव होता तो cos x। कहाँ पे? यहाँ पे? ओके, सर cos x इंक्लूसिव होता। तो बस सोचो ना, एक पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं ना, अभी नेक्स्ट वही आएगा। अगर डिस्क्रीट पॉइंट पे अगर मिले ना 0 अपना तो चलेगा। ठीक है ना? ओके। हाँ, सर cos इनवर्स x डिक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? सोचो cos इनवर्स x ग्राफ भी तुम्हें दिख रहा है, तो क्या उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे अपन? यस सर। बिल्कुल बोलेंगे। यस सर। तो चलो इसमें एग्जांपल में लिख लो, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, इसमें y इक्वल्स टू sin इनवर्स x लिख दे, ऐसा यस सर। लिख लिया आपने? बिल्कुल सिंपल सा है, एक जरा सा भी एक कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं जो बहुत टफ सा है और आपको याद रखने में दिक्कतें होंगी, नहीं, एक भी नहीं है। चलो, जैसे अपन इसी में बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? मोनोटोनिक फंक्शन है। अब सोचो अगर ये डिस्क्रीट पॉइंट पे, अगर डिस्क्रीट पॉइंट पे क्या हो, 0 आ जाए, जैसे ये आपको ग्राफ दिख रहा है, क्या ये ग्राफ जो है क्या इसमें आपको dy अपॉन dx जो है क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिख रहा है? ऐसा है? तो 0 जो आ रहा है क्या वो डिस्क्रीट पॉइंट पे आ रहा है, इंटरवल में तो नहीं आ रहा है ना यार? देखो तो इंटरवल में तो नहीं आ रहा है। अगर इंटरवल में नहीं आएगा तो इसको भी अपन बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन है, और ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझे? सब मीन्स अगर इंक्रीज हो रहा है और फिर ग्राफ कांस्टेंट हो गया और फिर इंक्रीज होने लगा तो सर वो मोनोटोनिक ही होगा। क्या बोले? सर अगर ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, जो तुम बोल रहे हो ना उसको अपन बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग कहने का मतलब क्या है? ऐसा फंक्शन जो कि इंक्रीज नहीं कर रहा हो। अगर नॉन इंक्रीजिंग कहने का मतलब होगा
तो क्या मैं इस फंक्शन को नॉन इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ? ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और हमने एक फंक्शन ले लिया कुछ इस टाइप का। क्या इसको अपन नॉन इंक्रीजिंग बोलेंगे? इस इंटरवल में देखो ये क्या हो गया, 0 आया। क्या इसमें dy अपॉन dx जो होगा, dy अपॉन dx, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 0 आया? बताओ। हेलो हर्ष, तुम ही पूछ रहे थे ना? यस सर, यस सर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर नॉन इंक्रीजिंग जैसा टर्म आया तो अपने को क्या समझ में आना चाहिए? ये फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है ये, और डिक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग नहीं हो सकता है। जैसे अपन बोलते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या सोचते हो आप? जो पॉजिटिव होगा और जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, ऐसा करते हो? और सर अगर मान लीजिए सर ये इंक्रीज हो रहा होता और फिर कांस्टेंट होता तब? तो देखो हम ना अभी दो टाइप का फंक्शन बांटे हैं। एक तो बोला है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्या हो सकता था स्टार्टिंग में? देखो क्या इंक्रीजिंग में एक इंटरवल में कांस्टेंट हो रहा था? इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हमने लिखा था dy upon dx greater than equals to 0? ऐसा लिखा यस सर, यस सर। तो एक इंटरवल में 0। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले हैं तो dy upon dx greater than equals to 0 होगा, लेकिन वो जो 0 हो रहा है वो इंटरवल में नहीं, डिस्क्रीट पॉइंट पे हो सकता है। समझे? यस सर, समझ गया। हाँ, जैसे कि यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं ये वाला डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 हो रहा है, चलेगा, लेकिन इंटरवल में 0 नहीं होना चाहिए। अगर इंटरवल में 0 हो जाएगा तो उसको अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा, लिखिए इसको। ऐसे ही डिक्रीजिंग में आप नहीं बता सकते हो, अगर मोनोटोनिसिटी देखना है, ठीक है ना, इन एन इंटरवल, और अपने को बोला है ये डिक्रीजिंग वाला, तो डिक्रीजिंग में क्या dy upon dx लेस देन इक्वल्स टू 0, और ये जो 0 आएगा ये भी क्या होना चाहिए? डिस्क्रीट पॉइंट पे होना चाहिए, ना कि इंटरवल में होना चाहिए। क्लियर है सबको? बताओ क्या अगर dy by dx किसी पॉइंट पे 0 तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। अगर dy upon dx किसी पॉइंट पे 0 हो रहा है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, वो सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। मेरी बात अच्छे से सुन लो। मैं बोला सबसे पहले स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे कंफ्यूजन है। देखो जैसे इस वाले में ये वाला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या अपन उस वाले एग्जांपल को लिए थे y इक्वल्स टू x क्यूब को, क्या Yes, sir. टू x क्यूब लिए थे, यहीं कहीं लिखे थे या फिर अगले पेज पे आया होगा। तो y इक्वल्स टू x क्यूब क्या था? क्या y इक्वल्स टू x क्यूब तुम्हारा एक पॉइंट पे dy अपॉन dx 0 आया? Yes, sir. आया। तो क्या तुम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लोगे? ग्राफ देखो उसका, ग्राफ देखो। Yes, sir. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लोगे। अगर इंक्रीजिंग बोला है तो इंक्रीजिंग में क्या अपन इंक्रीजिंग में इसको रख, मतलब ये तो डिक्रीजिंग, इस वाले को रखेंगे। इसमें Yes, sir. इंक्रीजिंग में क्या रहा है? एक इंटरवल में 0 चलेगा। इंक्रीजिंग बोला, चलो ये एक्सेप्ट करूंगा मैं, जो एक तो dy upon dx ग्रेटर देन होना चाहिए आपका। अगर इंटरवल में भी अगर 0 हो रहा है तो उसको अपन इंक्रीजिंग में बोल देंगे। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगाया है तो ये इंटरवल नहीं होना चाहिए, डिस्क्रीट पॉइंट पे चलेगा, किसी पॉइंट पे चलेगा, लेकिन इंटरवल में नहीं होना चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, सिंपल है, क्लियर रखना है सबको। चलिए तो कहाँ थे अपन? ये वाला। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बात करें या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका ग्राफ अपन कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या? जैसे यहाँ पे ये मान के चलो dy upon dx 0 हो गया, यहाँ पे dy upon dx 0 हो गया, तो क्या इसको कंसीडर करेंगे अपन? करेंगे, बिल्कुल। यस सर। डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 हो रहा है, चलेगा, ठीक है। वैसे इतना वो डीप में नहीं पूछेगा तुमसे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े।
अब क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे पूछा फाइंड द इंटरवल वेयर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, कैसे बताओगे कौन सा इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन डिक्रीजिंग है? So R x equals to 1. So R में increasing. तो R में increasing है. इंक्रीजिंग पूछा है, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं? f Yes sir. f dash x क्या आ गया अपना, क्या ये 2x स्क्वायर आया, और So आपको 3x square. क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है? तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है, यानी कि ये जो इंक्रीजिंग होगा क्या अपन बोलेंगे, x बिलोंग्स टू r में इंक्रीजिंग होगा, चलेगा जी? Yes sir. सिंपल सा क्वेश्चन। यस चलिए लिखिए इसको। अब सिंपल क्वेश्चन आएगा, सबको सॉल्व करना है, ठीक है ना? यस चलिए इस वाले को बताइए, इसे बोला SI मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, SG मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आपको इंटरवल फाइंड करना है तो जिसमें R R. R आ रहा है। चलो नहीं इसको सर एक नो मिनट, सर R माइनस 1 से 2 R नहीं आएगा. R माइनस 1 से 2 So 1 तो से 2 में माइनस इन्फिनिटी decreasing. से -1 और 2 से इन्फिनिटी, यस सर Yes sir. इंक्लूडेड Yes sir, उसमें increasing. उसमें इंक्रीज। देखो ये इतना सिंपल है, अगर ये नहीं आया तो क्या नहीं आया, डिफरेंशिएट कर दिए। अगर अपने को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा इंटरवल होता है यार, जिसमें आपका f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन Greater than 0. चलो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करोगे, लेकिन इक्वालिटी कहां पे होना चाहिए, स्प्लिट पॉइंट, Single point. Discrete points. ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अपन क्या बोल देंगे, तो f डैश x लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा। तो चलिए f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो यानी कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 6x - 2 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इनक्वालिटी को सॉल्व करना अच्छे से आता है। ये वाला क्या है अपना 1 है और ये 2 है, प्लस माइनस प्लस, तो इस वाले पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, क्या वो -∞ टू 1 और 2 टू इन्फिनिटी होगा? Yes sir. Yes sir. तो ये क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ऐसा। और डिक्रीजिंग में क्या बता दोगे आप? 1 1 to से 2. 2 So 1 से 2. यही आ गया आंसर, सिंपल है, चलेगा? ऐसा ही क्वेश्चन आपको स्कूल में पूछा जाएगा, और जी So 1 और 2 पे सर वो 0 के इक्वल है. क्या बोले 2 पे? Yes sir. 2 पे 0, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कैसा बनेगा पता है? देखो ग्राफ कैसा, एग्जैक्ट ग्राफ ही देख लेते हैं अपन। x एक्सिस, y एक्सिस, चलो y इंटरसेप्ट बताओ, 5 है यहाँ पे, 5 0,5, और अपना क्या क्या आया है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। चलो 1 पे वैल्यू बताओ तो किसके इक्वल आ रहा है? 10 कितना आ रहा है? 10 10 आ रहा है, तो यहाँ पे होगा। और 2 पे कितना आ रहा है? 2 पे 1 2 पे 1 आ रहा नहीं है, सर, और सर 1 है सर सर 9 9 आ रहा है। 1 है सर वेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, 16 2 रख है ना, 36 24 प्लस 5 माइनस 20, यस सर 9 ही आ रहा है सर. 9 आ रहा है, हाँ सही है। तो 9 आ रहा है, तो कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे। चलो 2 पे 9, अगर तुम्हें इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो कैसे करोगे? देखो ऐसा होगा, ऐसा, यहाँ पे ऐसा नहीं, 60 नहीं बताया, सिर्फ ये ऐसा है, सर 0 आ रहा है. ऐसा बनेगा। तो अब देख लो तुम, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -∞ से लेके -1, और 2 से इन्फिनिटी क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग देखो तो क्या ये 1 to 2 में डिक्रीजिंग है, दिख रहा है? So means 1 और 2 को सर इंक्लूड करेंगे ना उसमें डिक्रीजिंग वाली लिमिट. हाँ कर लो,
कर सकते हो, ठीक है ना, चलेगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग X belongs to R. f डैश x जो होगा क्या ये अपना 1 माइनस cos x होगा? यस सर। यस सर। अब अगर अपने को इंक्रीजिंग के बारे में बात करना है तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग के लिए क्या ये f डैश x जो होगा क्या अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए? Yes sir. इंक्रीजिंग Yes, sir. पूछा है ना, हाँ, तो इंक्रीजिंग पूछा है तो ये वाला क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या ये 1 माइनस cos x जो है आपका क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा? देख लो कैसे पता करेंगे। तो हमें पता है भाई cos x जो होता है क्या cos x आपका -1 to 1 होता है और माइनस cos x भी क्या होता है? यही -1 to 1 होता है। अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा? क्या ये 0 to 2 होगा? यस तो क्या अपने को पता चल रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, ऐसा समझ पा रहे हो आप? यस समझ पा रहे हो। तो क्या इसको अपन इंक्रीजिंग बोलेंगे? अगर मैं तुमसे पूछना चाहूंगा क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग यस सर। इंक्रीजिंग किसके लिए है? क्या ये x बिलोंग्स टू r के लिए है? यस यस अगर मैं sir. तुमसे पूछना चाहूंगा क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? यस सर। r के लिए है। अब बोलोगे सर ये कैसे आया? अब सोचो यार ये जो इक्वल्स टू 0 आ रहा है क्या इक्वल्स टू 0 क्या इंटरवल में आ रहा है? नहीं, डिस्क्रीट पॉइंट पे आ रहा है। तो कहां 0 आ रहा है? तो देख लो तो सर cos 2 and pi. 2 and pi. 2 and pi पे आएगा। हाँ x इक्वल्स टू क्या ये 2 and pi पे 0 आ रहा है ऐसा? यस सर। तो क्या ये डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 आ रहा है? यानी कि f डैश x जो है ये 0 आ रहा है आपका x इक्वल्स टू 0 पे 2 pi पे 4 pi पे ऐसे आ रहा है 2 and pi पे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर सबको? क्या ये मोनोटोनिक फंक्शन है? क्या ये यस सर। मोनोटोनिक है? यस सर। बिल्कुल है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता तो क्या आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे? इसका Yes, ग्राफ sir. करना भी मैंने सिखाया था। यस सर। हाँ चलेगा। क्या y प्लस टू x के जैसा ही होगा जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये आपका कर्व बस रहेंगे हल्के हल्के से। y प्लस टू x वाला है? क्या इसी के ऊपर बनता है? Yes, यस सर। Yes sir. 0 पे 0 आया फिर ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा ही बनता है ना, ऐसा। तो देख लो ये 0 कहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इन सब पॉइंट पे यानी कि इन डिस्क्रीट पॉइंट पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर है सबको? सर हाँ जी बताओ। ये आया नहीं क्या बोले? सर, ये नहीं आया ये नहीं है, ग्राफ नहीं आया। सर, ये x बिलोंग्स टू r वाले से। अगर इंक्रीजिंग होना चाहिए तो इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होता है? f डैश अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ऐसा। तो जब तुम डिफरेंशिएट किए तो ये 1 माइनस cos x आया, सो द cos x तुम्हारा क्या हो सकता है? -1 to 1 हो सकता है। यस सर। तो माइनस cos x क्या हो जाएगा? -1 to 1 होगा। अगर हमें इसके बारे में जानना हो तो ये वाला पार्ट जो है 1 माइनस cos x जो है इसका वैल्यू क्या आ रहा है? तो क्या अपन देख पा रहे हैं यार ये 0 to 2 हो रहा है, यानी कि नॉन नेगेटिव है ना? यस सर। नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव है तो क्या f डैश x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है? x का वैल्यू कुछ भी रखे, क्या x बिलोंग्स टू r में ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है? बताओ। यस सर। आ रहा है। तो क्या अपन बोलेंगे ऐसा आ रहा है यार ये x बिलोंग्स टू r में, तो क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा x बिलोंग्स टू r के लिए? यस सर। आ गया। ऐसा बोलेंगे, यस। ठीक है। अब उसके बाद हमने तुमसे पूछा क्या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? तो तुमने चेक किया ये जो इक्वल्स टू 0 आ रहा है क्या ये इंटरवल में आ रहा है या फिर डिस्क्रीट पॉइंट पे आ रहा है? तो तुम्हें पता चला नहीं ये 0 तब होगा ना जब cos x इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कि ये वाला पार्ट 0। तो ये वाला 0 कहाँ पे आएगा? x इक्वल्स टू 2 and pi पे, 2 and pi यानी कि 0 2 pi 4 pi इन सब पे आ रहा है।
डिस्क्रीट पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और ये फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन भी है, ऐसा बोलेंगे। यस सर। अब ग्राफ भी ड्रॉ कर लो अगर चाहो तो। ये y एक्सिस से कैसे ड्रॉ किए थे याद करो तो एक बार। क्या sin x के बारे में तुमने बताया था? sin x तुम्हारा क्या होगा, -1 to 1 होता है और माइनस sin x भी यही होगा। अब इसमें x ऐड कर दो तो इधर क्या हो जाएगा, x - 1 और ये क्या हो जाएगा, x - sin x। क्या ये तुम्हारा x + 1 इसके बीच में बनेगा इसका ग्राफ? यस सर। इसमें तो एक लाइन अपन ड्रॉ कर दिए y = x + 1, दूसरा ड्रॉ कर दिए y = x - 1, इसी के बीच में ग्राफ बनेगा। क्लियर है सबको? तो ग्राफ जो आया था वो कुछ ऐसा आया था, y = x पे ही बना था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी, अगर लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा होता फाइंड द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो क्या हम x = 2n लिखते? क्या लिखते हैं? नहीं, डिक्रीजिंग कहाँ, डिक्रीज कहाँ हो रहा है ये फंक्शन? सर किसी पॉइंट्स कि हमने लास्ट इसके लास्ट क्वेश्चन में सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में 1 और 2 को इंक्लूड किया था सर दोनों में ही। तो सर इस क्वेश्चन में पूछा होता वेयर इज फंक्शन डिक्रीजिंग, तो हम सर x = 2n लिखते। नहीं, उस जीरो हो रहा है, सिर्फ जीरो हो रहा है या फिर पॉजिटिव हो रहा है ना, तब तो नहीं बोल सकते ना। अगर वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होता तो बोल सकते थे ना। ओके सर। तुम ऐसा बोल रहे हो कि जहाँ जहाँ पे जीरो हो रहा है वहाँ पे अपन डिक्रीजिंग बोल रहे हैं, ऐसा? पूछ सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या था हम लोगों ने सर, लास्ट क्वेश्चन ये वाला जहाँ पे सर 1 और 2 को इंक्लूड किया सर दोनों में ही, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी। क्या चीज, किसके बारे में बोल रहे हो? ये पॉइंट जब अपन इंक्लूड किए थे। यस सर 1 और 2 को दोनों में किया है सर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी। ओके, मतलब इस पॉइंट को अगर इसमें इंक्लूड कर लिया तो इसमें नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे हो? हमें कंफ्यूजन था सर ये। ओके, तो अगर जैसे ये बोल रहे हैं, अगर अपने को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बात करना हो तो ये 1 से लेके 2 में अगर कोई बच्चा ऐसा लिखे और कोई बच्चा ऐसा लिखे तो क्या दोनों सही है या फिर एक गलत है? बताओ रोहन। अच्छा, ऊपर वाला ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि सर खाली वन साइड लिमिट चेक करेंगे। देखो अगर अपन डिक्रीजिंग सबको भूल जाओ, डिफरेंशिएट वाला भूल जाओ, अगर डिक्रीजिंग का चेक करना होगा तो क्या अपन ऐसा देखते थे, उसके बगल में पड़ोस में झांक के देखते थे? यस सर। तो पड़ोस में अगर झांक के देखेंगे तो क्या होगा, डिक्रीजिंग में से वैल्यू कम तो हुआ ना यार, हुआ। इसको भी ले लेंगे, मतलब अगर ये लिख रहा है तो ये सही है, गलत नहीं है। ठीक है, यस सर। लेकिन अगर तुम आंसर लिख रहे हो ना, अगर इसको तुम 1 और 2 को इसमें इंक्लूड कर लियो तो इसमें मत करो, हटा दो। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो सर अगर इसमें मेरे को डिक्रीजिंग बोलना होता तो डिक्रीजिंग मैं क्या बोलूंगा, तो सिर्फ ये सब पॉइंट ले लूंगा तो डिक्रीजिंग बोल दूंगा, नहीं ना, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, यस सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सबका आंसर आना चाहिए। सबसे पहले तो डोमेन फाइंड कर लो। डोमेन क्या होगा इसका बताओ? r+। डोमेन R+। r+ बोल रहे हो, ओके। डोमेन आ जाएगा x बिलोंग्स टू r+। बोले तो 0 to ∞। चलो अब आगे सॉल्व करो और बताओ कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग -1/√2 से 0, फिर 1/√2 से इंफिनिटी। सर 0 से 1/√2 तक डिक्रीजिंग, फिर 1/√2 से इंफिनिटी डिक्रीजिंग। सबका आंसर आना चाहिए। 1/√2। यस सर। आ गया? देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले तो f' क्या आ जाएगा, 2x - 1x। 2x - 1x। 2x - 1/x। 1/x। ठीक है, अगर अपने को इंक्रीजिंग चाहिए तो क्या होना चाहिए, क्या अपन बोलेंगे f' क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये 2x² माइनस 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऐसा। अब सोचो x तुम्हारा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है ना, नीचे वाले को हटा Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव हटा देते हैं, तो क्या ये x² माइनस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, सब ध्यान देना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या ये x माइनस 1/√2 और x प्लस 1/√2 यस सर 0 आ गया। देखो कितना सस्ता क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 1/√2 प्लस माइनस प्लस, यानी कि इसमें इंक्रीज कर रहा है, इसमें क्या इंक्रीजिंग है, इसमें क्या है डिक्रीजिंग है, और इसमें Undefined. Sir, yes, sir. डोमेन क्या है तुम्हारा, R plus 0 से 0 से infinity. 0 यहाँ पे आएगा यस सर। ऐसा। तो इधर वाले के बारे में अपन बात करना हटा देंगे, तो क्योंकि डोमेन अपना यार इधर से इधर ही है ना, इसी के बीच में बात करना है। तो अब अपन कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1/√2 में क्या ये फंक्शन अपना डिक्रीजिंग है ऐसा, और x बिलोंग्स टू 1/√2 टू इंफिनिटी में क्या ये फंक्शन अपना इंक्रीजिंग होगा। Yes, sir. बस आ गया आंसर खत्म, yes, सिंपल है, चलेगा। सर डिक्रीजिंग में भी तो इंक्लूड कर सकते थे। क्या बोले, सर डिक्रीजिंग में भी तो 1/√2 इंक्लूड कर सकते थे। ले लो 1/√2 चलेगा, ठीक है ना। तो डोमेन का भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे इसको बोले थे नॉन इंक्रीजिंग, तो क्या नॉन डिक्रीजिंग में क्या बोलोगे? अगर नॉन डिक्रीजिंग चैप्टर कभी टर्म लिखा हुआ है तो आपके मन में क्या आएगा, जो फंक्शन डिक्रीज नहीं कर रहा है बस, क्या इस फंक्शन को अपन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं? Yes, sir. yes, sir. बिल्कुल, चलिए इसको लिखिए दो, नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। अब आएगा मजा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन स्टार्ट होगा, थ्योरी तो कुछ था ही नहीं। आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा जरूर इससे, ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ लो इसको। सर अगर एक इंटीग्रल में 0 हो रहा है dy/dx तो वो नॉन इंक्रीजिंग होगा। हाँ, नॉन डिक्रीजिंग। इसमें अगर तुम देखोगे dy/dx क्या आ रहा है, जरूरी नहीं है फंक्शन डिफरेंशिएबल ही हो। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, नहीं है ना। यस सर। चलिए इसके बारे में बताइए तो। SI मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, SD मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सबसे पहले तो सर डोमेन, e के ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डोमेन बता दो क्या है। r plus R minus plus 1। minus 1। एक तो बोलोगे x ग्रेटर देन 0, दूसरा क्या बोलोगे ln x नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा ही बोलोगे। यस सर यहाँ से क्या ये x नॉट इक्वल्स टू 1, तो डोमेन आ गया आपका x बिलोंग्स टू r प्लस एक्सेप्ट 1, ऐसा है। चलिए अब बात कीजिए, पहला काम डोमेन फाइंड कर लिए। अब देखते हैं इसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डिफरेंशिएट करना आपने। सर e के 0 से ऊपर e तक decreasing, yes also I think one increasing। excluded. Constant। ln x को ऊपर लाए, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और ln x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो क्या यहाँ से ln x माइनस 1/ln x होल स्क्वायर होगा, ऐसा बोलेंगे, चलेगा। ठीक है, अब अपने को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बातें करनी है, तो क्या अपन बोलेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या f डैश x आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है? और Yes, sir. Yes, sir. पे होना चाहिए, चलेगा। तो यहाँ से क्या बोल देंगे ln x माइनस 1/ln x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
तो आपको लग रहा होगा ln x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू e, ऐसा आया? यस सर। Yes. Yes, sir. तो चलिए ये आपका 0 है, यहाँ पे गड्ढा कर देते हैं 1 पे, और ये है आपका e। तो e के आगे क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है, नहीं इधर इंक्रीजिंग है, वही आया अपने को, और इसमें क्या डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। Yes, sir. यस सर। तो क्या अपन बता सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आंसर बता देते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या हो जाएगा? X greater than E. हाँ e टू इंफिनिटी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या बता दोगे, क्या ये x बिलोंग्स टू 0 टू e एक्सेप्ट 1, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. आ गया आंसर, खत्म, सिंपल। अगर इसका तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना होता तो कर लेते ग्राफ ड्रॉ, क्या कर लेते यार? 0 से sir. इंक्रीज होगा और फिर E पे 0 बढ़ जाएगा। देखो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना होगा इसी में कर लेते हैं। तो ग्राफ अपने को पता चल रहा है, जो एक तो 0 प्लस इसका डोमेन का पार्ट है, तो क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये x बाय ln x क्या होगा, नीचे देखो क्या इंफिनिटी बन रहा है और ऊपर 0, तो क्या ये बिल्कुल 0 माइनस की तरफ ले जाएगा? यस सर। Yes, sir. तो अपन कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस टाइप का होगा, मतलब 0 ही आएगा, लेकिन 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अपन बोलेंगे, ठीक है ना, ऐसा। चलिए उसके बाद 1 पे तो ये अनडिफाइंड है, 1 पे Yes, sir. यस सर। अनडिफाइंड है, हाँ बिल्कुल। अगर 1 पे तुम्हें तो 1 पे नॉन रिमूवेबल आएगा सर, इनफाइनाइट एक्सपोनेंट। Yes, sir. इनफाइनाइट सर। हाँ तो 1 पे सोचो क्या क्या हो जाएगा वहाँ पे? तो 1 माइनस One minus पे। तो 1 माइनस पे टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, फिर 1 प्लस पे। Yes, sir. तो 1 माइनस और 1 प्लस पे अगर अपन बात करें तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ तक वाला पार्ट तो सिंपल ही था ना, ये तो हर कोई कर लेगा, थोड़ा अपन वो बता दीजिए सर, वो 0 प्लस पे 0 माइनस कैसे हो गया? सोचो, उसको हटा दो, यहाँ पे ले आते हैं सारा सब कुछ बात करो। तो जो 0 प्लस पे अगर x हमारा टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो ऊपर x है और नीचे ln x है, तो x ऊपर वाला किधर को अप्रोच करेगा, 0 प्लस को, यस सर। और नीचे वाला ये ln किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, माइनस Minus इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी को। अब सोचो ये माइनस इन्फिनिटी है, एक जगह में माइनस आया तो माइनस हो जाएगा, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी किधर को, 0 को, और माइनस कॉमन ले लो बाहर में, तो क्या आपको लग रहा है ये 0 माइनस हो जाएगा? यस सर, समझ गया। ठीक है। अब सोचो इस बच्चे ने बोला है चलो अपने को x टेंडिंग टू 1 माइनस से बात करना है, तो 1 माइनस पे सोचो ऊपर में क्या हो जाएगा, x अपॉन ln x है, क्या 1 माइनस पे नीचे वाला जो होगा क्या वो 0 माइनस टाइप का होगा? अरे ln x का ग्राफ अपने को पता है नहीं यार कैसा? Yes, sir. तो 1 माइनस पे क्या होगा, 0 को 1 पे तो 0 हो जाता है, 1 से जस्ट छोटा पे या 0 से जस्ट छोटा टाइप का होगा, नेगेटिव में Yes. होगा, हाँ नेगेटिव में होगा, तो ये वाला क्या हो गया, 0 माइनस हो गया, 0 माइनस, तो 0 समथिंग अपॉन 0 माइनस ये किसको, क्या ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा? समझ में आ रही है बातें क्या हर्ष? यस सर। और ये 1 प्लस पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस को, तो ये क्या किसको, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ऐसा। अब इसके बेसिस पे अगर e पे बात करेंगे तो e पे क्या होगा, e पे e वैल्यू आएगा, ऐसा होगा, e पे देखो e पे वैल्यू आएगा। तो अब अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं fx इक्वल्स टू x अपॉन ln x का, ये x है, यहाँ पे ये 1 है, और यहाँ पे ये e है, ऐसा, ठीक है, और ये तुम्हारा 0 है, कहाँ था, 0 प्लस पे था, 0 माइनस, ठीक है, और 1 पे है, 1 माइनस पे है माइनस, क्या ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा गड्ढा ऐसे स्टार्ट हुआ, इधर ऐसा,
और ई पे आ गया ई पे ई आ रहा है ना, ई पे ई। यस सर। अब सोचो इंफिनिटी पे क्या होगा अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी हो तो, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ln x और x में कौन बड़ा है? ln x और x में कौन बड़ा है? एक्स। सर x बड़ा है, ठीक है। वो तुम कैसे भी पता कर सकते हैं पता है? अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो देखो इसके आगे ये इंक्रीज किया है, यस सर। इंक्रीज किया है, तो क्या इंफिनिटी पे अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा? तो इंफिनिटी पे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा? इंफिनिटी मिलेगा। तो क्या इसका ग्राफ जो होगा, देखो एडवांस अगर ये सब ग्राफ अपन ड्रॉ करके क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, बताओ एडवांस। और ग्राफ कौन ड्रॉ कर पाएगा? जिसको सही से नॉलेज होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर किसी का रेंज पूछ लिया जाता है तो रेंज देखो क्या बोलते हैं आप, इस वाले फंक्शन का मैं रेंज पूछ लूं तो रेंज क्या बताता है? माइनस इनफिनिटी टू 0 यूनियन c टू इनफिनिटी। यस e टू इनफिनिटी। बिल्कुल, माइनस इनफिनिटी टू 0 यूनियन e टू इनफिनिटी। देखो रेंज पे भी अच्छा क्वेश्चन बन गया ऐसा। अगर किसी से पूछा जाता चलो ये फंक्शन बताओ 1 1 है या मेनी 1 है, क्या है ये? मेनी वन। मेनी 1 फंक्शन है ऐसा, ठीक है ना, चलेगा। ये भी सीख लिया। चलो इसके बारे में बताओ, ये सबसे सॉल्व होना चाहिए, डल्लू छाप क्वेश्चन है। So 1 to 2 and 3 to infinity is strictly increasing. Minus infinity से -1 and 2 से 3 strictly decreasing. चलो एक का आंसर आया, देखते हैं कौन कौन आंसर करते हैं, कौन कौन बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है। तो 0 में सब माइनस, सब 1 से 2 और 3 सब माइनस इनफिनिटी से -1 और 1 से 6 डिक्रीजिंग, यस सर। और -1 to 1 इंक्रीजिंग और 6 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग। रोहन, प्रेरक, आदित्य, रघुवंश। और कौन, और कोई है? मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो मतलब अभी तक हम लोग कुछ नहीं सीखे, ऐसा है, कुछ है नहीं। क्या हर्ष तुम्हारा भी आंसर नहीं आ रहा है? देवांश हो गया सर। हो गया। नवनीत सर अलग आंसर आ रहा है। अलग आंसर आ रहा है, फैक्टर करने में गलती की होगी। f डैश x क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या ये 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 44x माइनस 24 ठीक होगा? ठीक है, चलेगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, 4 कॉमन ले लें। यस सर, तो सर रूट्स गेस कर लेंगे। सर एक तो x स्क्वायर 6x स्क्वायर सॉरी x X क्यूब cube 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। सबसे पहले तो देखो तो क्या आपका कोफिशिएंट का जो सम है वो कितना आ रहा है? So 1 2 और 3 सर 1 2 3 तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पे एक तो 1 इसका सॉल्यूशन, 1 इसका रूट्स नहीं है, ठीक है। -1 रख के देखो तो ये -1 बन गया, ये सब -1 सब 1 यस -1 ये -1 बन गया, और ये क्या बन गया -6 + 11 -6। देखो क्या सर प्लस 44x था प्लस सर वो। 44x आएगा वहाँ पे सर। ओके Yes, sir. +44 है ना, अच्छा 1 रूट होगा उसको। 1 रूट होगा। 1 2 3 रूट्स। तो अब देखो तो कोफिशिएंट ऑफ सम, कोफिशिएंट का जो सम है क्या वो 0 के इक्वल है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ है। अगर ऐसा होता है, अगर कोएफिशिएंट का सम अगर 0 के इक्वल होता है तो कौन सा एक रूट होता ही है? 1. 1. 1. क्या अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 4x - 1। अब सोचो अगर x क्यूब बनना होगा तो x मल्टीप्लाई करके x को एक मिनट. अगर ये -6 है, ठीक है ना, -6 है और यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे +6 होना चाहिए ऐसा। Yes, sir. यस सर। अब जो x का कोएफिशिएंट क्या रखे, कुछ भी रख लो, a रख लो, अभी ax बोलता हूँ, ठीक है। इसमें देखो कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। हमने बोला कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऊपर में देखो तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, -6 है। नीचे देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कब बनेगा, जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई यानी कि -1 जब ये इससे मल्टीप्लाई हो, ये कई बार कर चुके हैं, तो -5 आएगा ऐसा। Yes, sir. तो इसको हमने लिख दिया 4x - 1 x स्क्वायर -5x + 6 4x - 1 x - 2 x - 3 ऐसा चलेगा। अब सोचो इसने पूछा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है यार? f dash x greater than equals to 0 कर दो। इसका रूट्स क्या क्या आएगा, 1 2 3, क्या प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या इस वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर बता दो। 1 to 2 and then 3 to infinity. 3 to infinity। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर क्या हो जाएगा, तो -infinity to 1 यूनियन 2 to 3। बताओ, सिंपल क्वेश्चन है ना? हाँ है। Yes. Yes, sir. चलिए ये वाला आपका होमवर्क है, सिंपल सा। ये वाला भी आपका होमवर्क है, कर लोगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, मजेदार है। y = sin स्क्वायर। देखो आगे अभी तक जो पढ़े हो ना, बिल्कुल सिंपल सा अपन पढ़े हैं, और जो क्वेश्चन भी किए हैं बिल्कुल सिंपल सा किए हैं, ठीक है ना, वो होना ही चाहिए। अब जैसे आगे अपन बात करने वाले हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ये सब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। वैसे होमवर्क दूंगा मैं इसको, हाँ इसको सॉल्व करो तो। Sir, 2n pi minus pi by 2 से 2n pi plus pi by 2 में इंक्रीज है। यही, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करने के लिए बोला है, तो क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएट ही करना है। कर लेते हैं, तो dy/dx क्या हो जाएगा, क्या ये 2 sin x Sin 2x into Sin cos 2x minus sin x. Sin x. ये माइनस sin x होगा। Yes, sir. sin x कॉमन ले ले, ये 2 cos x -1 हो जाएगा ऐसा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप क्या बोलोगे, क्या आपका dy/dx होना चाहिए, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. पीरियोडिक फंक्शन है, Yes, sir. क्या इसका पीरियड 2 पाई है? 2 पाई। Yes, sir. Yes, तो sir. जैसा 2 पाई में होगा, क्या वैसा ही आगे होगा? Yes. चलेगा, तो 2 पाई इंटरवल में अपन बात कर लेते हैं। ये 0 है, और इसके बारे में बताओ तो ये वाला पार्ट 0 कब कब होगा? 2n pi plus minus pi by 3. Pi by 3. यानी कि cos x = 1/2। सिर्फ 0 से लेके 2 पाई में बताना है, तो क्या ये x = pi/3 ऐसा? Yes. और Yes, sir. 5/3। 2 पाई - pi/3 ऐसा बोलोगे, क्या ये 5 pi/3 ऐसा होगा? यस सर। तो चलो 0 से लेके ये हमने बोल दिया pi/3, और ये 0 कब हो रहा है, sin x कब 0 होता है बताओ? 2n pi N plus n pi. And pi. और यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई से पहले आ गया ये 5 pi/3। अब चलो हमें क्या देखना है, दोनों का प्रोडक्ट ना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस सर। इंडिविजुअल अपन बात कर लेते हैं। sin x, sin x के बारे में बताओ, क्या 0 से लेके pi/3 में पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव Yes, sir. और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव होगा, आगे क्या नेगेटिव होगा? यस सर। नेगेटिव।
चलो अब अगला अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, cos x 2 तो cos पाई बाय 3 से पाई में क्यों पॉजिटिव होगा? -1 क्या बोले? सर पाई बाय 3 से पाई में क्यों पॉजिटिव होगा? क्या साइन? नहीं सर, आपने प्लस लिखा। हाँ sin x के बारे में बोला है ना। अच्छा ठीक है। चलो 2 cos x -1 के बारे में बात करते हैं। तो 2 cos x -1 जो होगा क्या वो 0 से लेके पाई बाय 3 में पॉजिटिव होगा? यस सर। पॉजिटिव होगा। क्या पाई बाय 3 से लेके पाई में क्या होगा वो? नेगेटिव। सर दोनों होगा। क्या बोले दोनों होगा? यस सर, पाई बाय 2 तक पॉजिटिव नहीं तो सर, नेगेटिव ही तो होगा। नहीं सर नेगेटिव ही होगा। भी होगा। अरे तो ऐसा तो लो नहीं, ये वाला नहीं पार्ट सर समझ गया। cos x तुम्हारा ग्रेटर देन, चलो बहुत तुम कंफ्यूज हो तो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होगा। 2 cos x -1 by 2 1 by 2 बोल रहा हूं 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सर ना। आ गया। चलो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यानी कि cos x तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 by 2। cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लो ऐसा, ये तुम्हारा 0 और यहाँ पे ये तुम्हारा पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 2 पाई, तो 1 by 2 वाला लाइन ये वाला होगा। तो कट कहाँ पे किया? तो पाई बाय 3 पे कट किया। कट कहाँ पे किया? तो 5 पाई बाय 3 पे कट किया। ऐसा है। तो देखो इतने वाले पार्ट में तो ये पॉजिटिव है ऊपर है और बाकी में निगेटिव होगा क्या? इसमें Yes. बोलेंगे, इसमें निगेटिव बोलेंगे, फिर इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा चलेगा जी? यस सर। हाँ। अब देखो तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव किस किस इंटरवल में आ रहा है? दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, क्या इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है ऐसा, और इसमें क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, इस वाले में नेगेटिव आ रहा है। तो तुम बोलोगे जो दोनों का प्रोडक्ट जिसमें पॉजिटिव होगा क्या उसमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? समझ में आया? अरे Yes, अगर Yes, sir. इंक्रीजिंग, ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो आंसर क्या बोलेंगे? क्या ये x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 3 बोलेंगे? 0 to पाई बाय 3 यूनियन क्या ये 5 पाई बाय 3 to 2 पाई? अब बोलोगे सर मैं तो इसको जनरलाइज भी करना चाहूंगा ना, जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा ना, तो जनरल सॉल्यूशन लिखते हो तो क्या एंटी ऐड 2n पाई प्लस कर देंगे। हाँ 2n पाई ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2n पाई और यहाँ पे 2n पाई प्लस पाई बाय 3 यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 3 और ये 2n पाई प्लस 2 पाई। कैसा लगा क्वेश्चन? n बिलोंग्स टू इंटीजर, अच्छा है ना? अगर Yes, अपन डिक्रीजिंग के बारे में बात करें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बात करें तो वो क्या होगा? क्या वो जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दें? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो क्या ये पाई बाय 3 प्लस 2n पाई हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 5 पाई बाय 3 तक, तो 5 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई n बिलोंग्स टू। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर पॉलिटिक्स से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक से हाँ सर, cos x को y मान लेते, y -1 to 1 तो ग्राफ से आ जाते। ओके या तो सर ऐसे सर साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में लिख लेते, फिर उससे क्वाड्रेटिक बना लेते हाँ ऐसे। सर उसमें वही से। बिल्कुल बिल्कुल, इसको मतलब सब्स्टिट्यूशन से करना चाह रहे हो नहीं? यस सर, वो आ जाएगी cos Yes. स्क्वायर एक्स के इक्वेशन क्वाड्रेटिक में। चलो ये सॉल्व करके बताना, ये कर सकते। चलो एक नया पॉइंट अपन जान लेते हैं लास्ट 5 मिनट में फटाफट। एक होता है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या इसको बोलते हैं? जहां पे क्या हो स्लोप अपना फंक्शन का 0 यानी कि f डैश x इक्वल्स टू 0, उसको क्या कांस्टेंट हो जाए बताओ? स्टेशनरी पॉइंट कांस्टेंट हो जाए। हाँ चलेगा, यानी कि जैसे आप डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हो ना,
अगर इक्वल्स टू 0 करते हैं वहां से जो वैल्यू आता है वो क्या आता है अपना, जहां अभी तक अपन क्रिटिकल पॉइंट के नाम से जान रहे होते हैं, यही जान रहे थे ना, उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो उस पॉइंट को अपन स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं जहां पे f डैश x इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट्स और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, तो जहां पे स्लोप 0 हो, यानी कि ये वाला स्टेशनरी पॉइंट वाला बात तो बोल रहा है यार f डैश x इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, साथ में एक पॉइंट और ऐड कर दिया, जो अगर फंक्शन वहां पे अनडिफाइंड भी हो तो उस पॉइंट को भी अपन क्रिटिकल पॉइंट पे कंसीडर करेंगे। समझ में आया? हेलो, यस सर। जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पे देखो तो क्या dy अपॉन dx जो है क्या ये 0 है? यस x इक्वल्स टू x1 पे, ये x इक्वल्स टू x2 पे भी क्या dy अपॉन dx 0 है? अब सोचो एक ऐसा ले लेता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है ना, अगर चलो ऐसा कर देता हूँ और ये हमने बोल दिया x इक्वल्स टू x3। अगर तुमको इस फंक्शन में बताना होगा जो कौन सा स्टेशनरी पॉइंट है और कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना, SP SCP। अगर स्टेशनरी पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो स्टेशनरी पॉइंट आप क्या क्या बोलोगे? x1 x2 x2। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बात किया जाए तो क्या x1 x1 x2 x3 x1 x2 एंड x3। समझ में आ गया ना? ठीक है ना। यस सर। यहाँ पे स्लोप क्या हो, 0 हो या फिर अनडिफाइंड हो, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो अब नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये। अगर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो क्या स्लोप यहाँ पे डिफाइन होगा? नहीं होगा। नो। तो इसको अपन किस में काउंट करेंगे? तो क्रिटिकल पॉइंट में काउंट करेंगे। खत्म। कहीं अगर स्टेशनरी पॉइंट आया तो आप ये मत घबरा मत जाना है, उसका मतलब बोला है वो वहां पे f डैश x इक्वल्स टू 0 बोला है। क्लियर है? अब सोचो तो यार ये बातें जो है थर्ड पॉइंट, इसने बोला एक फंक्शन है इंक्रीजिंग है इंटरवल a टू b में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आपको पता है ना अगर इंक्रीजिंग होगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पे मिलेगा? क्या b पे मिलेगा? और लिस्ट कहाँ पे मिलेगा? अपने को a पे मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आया? ये तुम रेंज में भी पढ़े थे। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसा देख लो, ये a है और यहाँ पे ये b है, तो a पे अपने को क्या मिलेगा? लिस्ट मिलेगा, और b पे अपने को क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट मिलेगा। क्लियर है सबको? हेलो, वही लिखा है, राइट मोस्ट पॉइंट पे अपने को क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा, और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे अपने को क्या मिलेगा? लिस्ट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस पे अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे, आप यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है ना, रिवीजन कर लेना।